Hi people, hi students, welcome back to my YouTube channel. For the tense, we started to learn the future tense. Welcome to all of you in my channel to English grammar learning. Friends, before that we have in the two videos we have seen what is the present tense, what in the past tense. Okay, when we are using the past tense we use for the incidents which are already happened, which is not a comeback. Present tense which we are doing something into the now just at the moment, and the future tense which will become into the future. It will be predicted only, which can it is just imagination we can say. So what is the future tense? Let's see one by one the most important things. Third most important part of the tense. So future tense can be used in our imaginative powers, which totally based upon the imagination, but sometimes we know what will happen or done in the future by us. Actually it is unknown to us that what will be, so we use this tense for nearby the futures. Okay, future tense can be used only as imagination because nobody knows that कल किसने देखा है. We know that कल हमको पता नहीं है क्या होने वाला है, बट एवरीथिंग इज़ जस्ट इमेजिनेशन. कल मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, लेकिन ये होगा कि नहीं होगा, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर. ये फिलोसॉफिकल मैटर है, बट वी हैव टू लर्न हियर फ्यूचर टेंस हाउ वी टू यूज़ देयर. तो उसके कुछ फॉर्मेशंस होते हैं, कुछ सेंटेंस के स्ट्रक्चर होते हैं. अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर्स वी कैन गिव अ कंप्लीट मीनिंग. एक बात और ध्यान रखें दोस्तों कि वी हैव टू यूज़ द पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस मोस्ट ऑफ 70 to 80% वी आर यूजिंग द पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस. ओके, फ्यूचर टेंस का बहुत कम इस्तेमाल होता है. एंड द नेक्स्ट इज़ व्हाट, टू लर्न द फ्यूचर टेंस. ओके, फिर भी हम उसे लर्न करेंगे. इट्स वेरी इसेंशियल पार्ट. तो सबसे पहला पार्ट हम यहाँ पे यूज़ स्टार्ट करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस. व्हाट इज सिंपल फ्यूचर टेंस? एज द नेम इट इज़ गिवन, द वॉट एवर द हैपनिंग इन टू द फ्यूचर वेरी सिंपली, वेरी रेगुलरली, that we can call as a simple future tense. Its function is there, its structure is there. Structure is what? Subject, shall, will, V1 and object. आपने अगर ये प्रेजेंट टेंस को अच्छी तरह से फॉलो किया होगा, प्रेजेंट टेंस को अच्छे से लर्न किया होगा, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली. बिकॉज प्रेजेंट टेंस में आपने देखा था कि सब्जेक्ट, V1 एंड ऑब्जेक्ट. सो प्रेजेंट टेंस के फॉर्मूलाज और फ्यूचर टेंस के फॉर्मूलाज बिल्कुल सेम टू सेम है. फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे शाल विल लगता है, शाल विल बीच में आता है, यही एक फ़र्क है. बाकी सब छोड़ के इट्स वेरी ईजीएस्ट वन, इट इज़ सेम टू सेम एज ओनली. ठीक है, कुछ उसकी डेफिनेशन भी हमें पता चलती है. सिंपल फ्यूचर टेंस कैन बी यूज टू सजेस्ट द जनरल इवेंट्स और इंसिडेंट विच आर रेगुलरली और सिंपल इन द फ्यूचर. इट विल बी वेरी सिंपल एंड रेगुलर. फ्यूचर में आई विल डू द जॉब, मैं जॉब करूँगा. आई विल टीच, ये जो है ये एक बार के आई विल नॉट डू द जॉब फॉर वन डे, आई विल नॉट टीच फॉर द वन डे और वन मोमेंट. तो कंटिन्यूसली आई विल डू दिस जॉब. तो ये कंटिन्यूशन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल नो दैट वेरी वेल अबाउट हिम, ही विल टेल मी द ट्रूथ, यू विल प्ले क्रिकेट ब्यूटिफुली, ही विल सिंग अ सॉन्ग मेनी टाइम्स, आई विल फॉरगेट मेनी टाइम अबाउट हर, they shall run away from my class, I will you will deceive me, I can't forgive you. ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप खुद बना सकते हो. जस्ट यू हैव टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ओनली. ओके, इट्स मीन्स दैट आई विल डू इट, मैं ये करूँगा. ओके, आई शैल नो दैट वेरी वेल अबाउट हिम, उसके बारे में मुझे पता रहेगा, अच्छी तरह से पता रहेगा. पता रहेगा मीन्स एक दिन दो दिन के लिए, हमेशा पता हो जाएगा, सबको पता रहेगा. सेकेंड वन इज़ देयर द कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस. ओके, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ऐसे दोनों तरह से हम बोल सकते हैं. व्हाट इज़ द कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस? उसके नाम से पता चलता है. कंटिन्यूस का मतलब होता है विच इज़ अ प्रोग्रेस, विच विल बी कंटिन्यू. तो जनरल एक ऐसी कोई घटना होगी जो फ्यूचर में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. ओके, और कुछ दिन बाद मैं क्लास में पढ़ा रहा होगा. ऐसे जो मैं कुछ सेंटेंस बनाता हूँ विच शोज़ दैट द कंटिन्यूएशन इन द फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूएशन इन द फ्यूचर, दैट टाइम आई यूज़ द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. उसका स्ट्रक्चर हमें ज़रूर देखना पड़ेगा. फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट, विल, बी लगाते हैं यहाँ पे, V1 और ING एंड ऑब्जेक्ट. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे V1 के साथ ING लगाना बहुत ज़रूरी होता है.
ing क्यों लगाते हैं? बिकॉज इट शोज द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन, इट शोज द प्रोग्रेसिवनेस ऑफ द एक्शन. देन शाल विल बी लगाते हैं. अब यहाँ पे बी क्यों लगाते हैं? क्योंकि बिकॉज इन प्रेजेंट टेंस वी यूज़ द एम इज आर, इन पास्ट कंटिन्यूस पास्ट वी यूज़ द वाज वर, लेकिन फ्यूचर में हम वाज वर या एम इज आर नहीं यूज़ कर सकते. तो फॉर दिस वी आर यूजिंग द बी फॉर शोइंग इट अ प्रोग्रेसिवनेस. ओके, हेल्पिंग वर्ब के लिए वो लगाया ज़्यादा ज़रूरी होता है. इसके कॉन्सेप्ट क्या है? फ्यूचर टेंस कैन बी यूज टू सजेस्ट रनिंग और कंटिन्यूइंग इवेंट्स इन इंसिडेंट विच विल नॉट कंप्लीट और इनकम्प्लीट टास्क इन द फ्यूचर. फ्यूचर में कोई टास्क अगर इनकम्प्लीट होता है, फ्यूचर में अगर कोई काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, ओके, चल रहा होगा, ओके, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये काम चल रहा होगा, वो मुझे वो मिलता रहेगा, मिल रहे होंगे, ऐसी कोई सिचुएशन. कुछ दिन बाद हम लोग साथ में बैठ रहे होंगे, हम साथ में पढ़ रहे होंगे. ये जैसे सेंटेंसेस मैं हिंदी में बताता हूँ, द सेम सेंटेंसेस आर इनटू द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ओके, कुछ दिन बाद हम साथ बैठे होंगे मतलब कंटिन्यूएशन रहेगी, वहाँ पे कंप्लीशन नहीं है. ओके, प्रोग्रेस से है. तो उसका सैम्पल जो है वो हम देखेंगे एग्जाम्पल्स. आई शैल बी नोइंग दैट वेरी वेल अबाउट हिम. मैं उसके बारे में जानता रहूँगा. ओके, जान चुका रहूँगा या फिर जान रहा हूँगा, उस टाइम में जानूँगा. देन आई विल बी टेलिंग इट, ही विल बी टेलिंग ट्रूथ टू मी. वो मुझे सच बता रहा होगा. फ्यूचर में कंटिन्यूएशन है. बता चुका होगा तो ये कंप्लीट हो गया, बता रहा होगा तो ये इनकम्प्लीटनेस वहाँ पे दिखाता है. थर्ड सेंटेंस विल बी देयर, यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट ब्यूटीफुली. That sentence also showing that incompleteness into the future because he is playing into the future. Okay, he will be playing into future. Four sentences there. I will be singing a song many times. So I will be singing a song in the future. So that sentence is showing that I will be continue the singing in the future. Continuation रहेगी वहाँ पे. This is therefore it is continuous future tense. ये बार सारे सेंटेंस आप अच्छी तरह से लर्न करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. थर्ड एंड मोस्ट नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट, दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. जो पूर्ण, इसको हम हिंदी में अगर कहेंगे तो पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल, जो पूरा भी नहीं होता है और जो अपूर्ण भी नहीं होता है, जो इनकम्प्लीट भी नहीं है और कंप्लीट भी नहीं है. ऐसे सिचुएशन में बहुत बार इसका इस्तेमाल कहीं पे देखा नहीं जाता या करते नहीं है, बट स्टिल वी हैव टू यूज़ इट. इसका फार्मूला हम ज़रूर पढ़ेंगे. द फार्मूला इज़ देयर, सब्जेक्ट शाल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 ING एंड ऑब्जेक्ट. इसका जो फार्मूला है थोड़ा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. सो अगर नॉर्मली इसे लर्न करेंगे तो व्हाट विल डू, सी फर्स्ट थिंग वी आर यूजिंग शाल विल, इट्स वेरी कंपलसरी. ओके, ये हर टेंस में, मतलब हर जो पार्ट है फ्यूचर टेंस का, उसमें ये कंपलसरी आना ज़रूरी होता है. ठीक है, बाकी जो बचा वो प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेट है. हैव इसलिए लगाते हैं, हैव एंड बीन. ओके, हैव बीन बोथ आर यूजिंग फॉर द परफेक्टनेस, शोइंग द परफेक्टनेस इनटू द सेंटेंसेस. एंड V1 plus ING, it is showing the continuous and progressive action into the sentence. तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे हमारे पास कॉन्फ्यूजन्स, मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती है जो बताना चाहते हैं कि वो वाई वी आर यूजिंग द हैव बीन देयर. तो बीन लगाने की क्या ज़रूरत है? हैव तो ऑलरेडी लगा चुके हैं, शाल विल भी लगा चुके हैं. तो शाल विल इज शोइंग द फ्यूचर टेंस. ओके, हैव इज शोइंग द कंप्लीटनेस. ये बीन V1 के लिए, V3 के लिए लगाया जाता है. इट शोज द कंप्लीटनेस ऑफ द एक्शन, बट स्टिल द एक्शन इज इनकम्प्लीट. देयरफॉर वी आर यूजिंग द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ ING. ठीक है, आई होप कि आपको वो थोड़ा समझ में आया होगा. फिर से एक बार बताता हूँ, इसके साथ हमें शाल विल इसलिए लगाते हैं बिकॉज इट शोज द फ्यूचर ऑफ द टेंस. हैव बीन, ये पूरा का पूरा हैव बीन जो है ये परफेक्टनेस दिखाता है पूरा का पूरा. एंड V1 ING, इट इज़ अ कंटिन्यूसनेस, इज शोइंग द कंटिन्यूटी ऑफ द सेंटेंस, कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन. फिर भी उसका एक डेफिनेशन से हमें पता चल जाएगा व्हाट्स एग्जैक्टली इट्स टॉक अबाउट. फ्यूचर perfect continuous tense can be used to suggest a running task
which is running since indefinite time as well as incomplete and going to complete after some definite time in future. ये जो सिचुएशन होती है, सम एक्शंस सम इंसिडेंट्स आर देयर विच आर स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर, स्टार्टेड फ्रॉम पर्टिकुलर टाइम एंड विल गोइंग टू फिनिश इन अ पर्टिकुलर मोमेंट. ये फिनिश होने वाली होती है, लेकिन पूरी तरह से फिनिश नहीं हुई है, अभी भी फिनिश होना बाकी है. ऐसे सिचुएशन जब फ्यूचर में आएगी, ठीक है, ऐसे कोई भी सिचुएशन फ्यूचर में प्लान करते हो, ओके, तो ये प्लान करना हमारे लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो सकता है, रहेगा. फॉर एग्जांपल्स, यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम ज़रूर लर्न करेंगे. आई शैल हैव बीन नोइंग दैट वेरी वेल अबाउट हिम. मैं उसके बारे में जानता रहूँगा. ठीक है, थोड़ा हिंदी में उसका कन्फ्यूज़न रहेगा ज़रूर, लेकिन हिंदी में हम ज़रा अलग तरीके से यूज़ करते हैं उसे. ठीक है, She will have been telling me the truth. You will have been playing a cricket beautifully. तो इसमें हर किसी में मैंने shall और will का इस्तेमाल किया है. have का ही इस्तेमाल इसलिए होता है because it is the most perfect form than has. Okay, has ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, फिर भी shall have ही यूज़ होगा और will have यूज़ होगा. अब यहाँ पे will और shall, ये दोनों में से कौन सा यूज़ किया जाए, ये भी बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है फ्यूचर टेंस में. पहले उसका ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, बट लेटर दैन इन 20th सेंचुरी देयर इज़ नो मोर रिस्ट्रिक्शंस अबाउट द शाल और विल. बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप दोनों में से यूज़ करते. बिकॉज इसका कारण ये है, जैसे ब्रिटिश इंग्लिश कम्युनिटी कहती है कि अगर फ्यूचर टेंस ही फिक्स नहीं है तो हाउ कैन वी फिक्स द शाल एंड विल फॉर दिस. बट स्टिल एज अ रूल वी हैव टू यूज़ विथ द सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर जो आई होता है, आई जब रहेगा तो वी हैव टू यूज़ शाल. और दे वगैरह जो होगा तो उनके साथ दे और आई के साथ हमें शाल यूज़ करना होता है. वी के साथ भी हम शाल ही यूज़ करते हैं. ही, शी, इट, यू, इनके साथ हमें यू विल यूज़ करना होता है. ओके, 4 sentences देयर. आई विल हैव बीन सिंगिंग ओल्ड सॉन्ग मेनी टाइम्स. यहाँ पे आई शाल आना चाहिए था. आई विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग इन मेनी टाइम्स. मैं बहुत बार सॉन्ग्स गा रहा था, तो हियर गाता रहूँगा. आई विल हैव बीन फॉरगेटिंग मेनी टाइम्स अबाउट हर. बहुत बार ऐसा हो सकेगा, फ्यूचर में आता रहेगा. एंड दे शैल हैव बीन रनिंग अवे फ्रॉम माई क्लास. आई विल हैव बीन डिसीविंग, यू विल हैव बीन डिसीविंग मी, आई कैंट फॉरगिव यू. ये फ्यूचर टेंस में ये कंडीशन जब कंप्लीट भी नहीं होगा और पूरी तरह से इनकम्प्लीट भी नहीं होगा, ऐसे सिचुएशंस में हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना होता है. ओके, रिमेंबर द स्ट्रक्चर प्रॉपरली. इफ़ यू आर रिमेंबरिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूस परफेक्ट टेंस का अगर फॉर्मेट आपको समझ में आता है, इफ़ यू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, डेफिनेटली यू कैन यूज़ इट वेरी इजीली. Last and most important of the future tense and the last of this all the 3 series of the tenses is a future perfect tense. Students, future perfect tense कब यूज़ किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर पहले हम देख लेंगे. स्ट्रक्चर इज दैट द सब्जेक्ट shall will have V3 and object same as the present tense. प्रेजेंट टेंस की तरह ही इसका पूरी तरह से ये है स्ट्रक्चर है. और इस स्ट्रक्चर में हमें एक बात पता चलती है कि वी हैव टू यूज़ ओनली शाल विल. मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि सिर्फ शाल और यू विल ये 2 वर्ड, ये वर्ड जो ऐसा है ये बीच में आता है, बाकी पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस में, बिकॉज वी आर टॉकिंग इन द प्रेजेंट अबाउट अ फ्यूचर एंड दैट फ्यूचर वी डिसाइड विद द हेल्प ऑफ ओनली शाल एंड विल. दिस आर द हेल्पिंग वर्ब्स, यू मस्ट नो अबाउट देम. ओके, so what is the concept behind the future perfect tense? Future perfect tense can be used to suggest the complete task, event or the incident which is running since indefinite time and complete before few minutes in the future. So इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कोई भी घटना, जो कोई भी सिचुएशन, जो कोई भी एक्शन ये फ्यूचर में कंप्लीट हो चुके रहेगी, होगी, दैट टाइम वी यूज़ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके, तो इसकी एग्जांपल ज़रूर हम लर्न करेंगे. आई शैल हैव नोन दैट वेरी वेल अबाउट हिम. मुझे उसके बारे में
पता हो चुका होगा. ओके, आई शैल हैव नोन अबाउट हिम वेरी वेल. उसके बारे में पूरी अच्छी तरह से पता हो चुका होगा. शी विल हैव टोल्ड मी द ट्रूथ. वो मुझे सच बता चुका होगा. बता चुका होगा मीन्स इट इज़ एक्शन इज कम्प्लीटेड. ओके. यू विल हैव प्लेड क्रिकेट ब्यूटीफुली. तुम अच्छी तरह से क्रिकेट खेल चुके होंगे. जब तक तुम सोचोगे तब तक तुम्हारा क्रिकेट अच्छी तरह से खेल चुका होगा. जब भी कोई कंप्लीट एक्शन होती है, दैट कंप्लीट एक्शन इज सजेस्ट विथ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. द फोर्थ सेंटेंस इज अगेन सजेस्टिंग द सेम थिंग. आई विल हैव संग ओल्ड सॉन्ग्स मेनी टाइम्स. मैं पुराने गाने बहुत अच्छी तरह से गा चुका हूँगा. तो इन सपोज आई एम टॉकिंग अ पर्टिकुलर वन सिचुएशन. अभी का और ध्यान देने की बात यह है कि कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड कंटिन्यूस परफेक्ट टेंस, ये तीनों एक ही इवेंट के लिए यूज़ होता है, जबकि सिंपल टेंस कंटिन्यूएशन सारे एक रेगुलर वर्क के लिए होता है. ठीक है, ये सारे जो सेंटेंसेस है ये सिर्फ एक बार होने वाले सेंटेंसेस है. लेकिन इन सिंपल टेंस में ये घटनाएं बार बार होती रहती है, कंटिन्यूएशन रहता है. ठीक है, इसलिए वो ध्यान में रखना. ये जनरल थिंग के लिए. परफेक्ट टेंस एक ही बार होगा. सपोज मैं गाना गा रहा हूँगा तो मैं गाना गाऊंगा मीन्स कंटिन्यूएशन प्रोग्रेस होगी, बार बार ये रिपीटेशन होगा. लेकिन फ्यूचर टेंस में मैं गाना गा चुका हूँगा तो ये मैं पर्टिकुलर एक पार्टी में या कहीं पे या इन सम इवेंट दैट आई विल डू दिस एक्शन टू मेक दिस परफेक्ट वन. द नेक्स्ट वन इज आई विल हैव फॉरगॉट मेनी टाइम्स अबाउट हर. मैं उसके बारे में सारी बातें भूल चुका हूँगा. तो ये मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में बात कर रहा हूँ. तो पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर मैं ये ऐसा होता है तो मैं सब हो चुका होगा. ठीक है. तो दे शैल हैव रन अवे फ्रॉम माई क्लास. वो मेरे क्लास से भाग चुके होंगे. तो ये एक जब भी आप आओगे, जब मुझे किसी ने कहा कि सर वो आपके क्लास में बैठते हैं, तो मैं कहूँगा अरे सर आप जब आओगे तब तक वो सब भाग चुके होंगे. तो दिस सिचुएशन विल बी कंप्लीट फ्यूचर टेंस. कंप्लीट और परफेक्ट फ्यूचर टेंस. इनकम्प्लीट फ्यूचर टेंस को हम प्रोग्रेसिव फ्यूचर भी कहते हैं. इनकम्प्लीट जो सारे टेंसेस हैं उन सब को हम प्रोग्रेसिव कहते हैं. और परफेक्ट होता है तो उसको कंप्लीट फ्यूचर कंप्लीट टेंस ये भी कहा जाता है, फ्यूचर परफेक्ट भी कहा जाता है. ठीक है. ओल्ड बुक्स में अगर आप उसका देखेंगे, जो सारे ओल्ड बुक्स आपको मिलेंगे तो उनमें मैक्सिमम आपको एक तो प्रोग्रेसिव टेंस दिखाई देगा या फिर कंप्लीट टेंस दिखाई देगा. कंटिन्यूएशन के लिए प्रोग्रेसिव एंड परफेक्ट के लिए आपको कंप्लीट फ्यूचर टेंस ऐसा वर्ड दिखाई देंगे. अभी ये नहीं मिलेंगे. सो लास्ट 2 सेंटेंसेस आर देयर. दे शैल हैव रन अवे फ्रॉम माई क्लास. जब तक आप आओगे तब तक वो मेरे क्लास से भाग चुके होंगे. यू विल हैव डिसीव मी. आई कांट फॉरगिव यू. ओके, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता. तुम मुझे उस टाइम फंसा चुके होंगे. मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा. हाँ, आई विल नॉट फॉरगिव यू ऐसा होना चाहिए था. बट स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस. यू विल हैव डिसीव्ड मी. तुमने मुझे पूरी तरह से फंसा चुके होंगे. ये तुम्हारा प्लान सक्सेस हो चुका होगा. कंप्लीट फ्यूचर में ये प्लान कंप्लीट हो चुका होगा. जब तक हम सोचेंगे तब तक तो रिजल्ट लग चुका होगा. दैट इज शोइंग द कंप्लीट एक्शन ऑफ द टेंसेस. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. और बहुत सारी जो छोटी छोटी बातें होती ये तो पूरे ग्रामर के वीडियो सुनेंगे तब आप लर्न कर पाओगे. तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चारों टेंस अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और आप लाइक ज़रूर करेंगे. आई नो दैट वेरी वेल. सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्लीज़ गिव मी द रेटिंग फॉर दिस. इफ़ एनी सजेशन इज़ देयर प्लीज़ कमेंट ऑन द सजेशन बॉक्स. बाय बाय and thank you all of you to listen this video.